बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक यानी अगर कोई बंदा सिटीज़नशिप लेना चाहे, बिलखसूस एक केस डिस्कस करते हैं कि अतहर मिनल्ला साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक फ़ैसला किया। एक 24 ईयर्स ओल्ड अफ़गान नौजवान था जो पैदा ही पाकिस्तान के अंदर हुआ, तो उसका केस था कि मुझे पाकिस्तान की सिटीज़नशिप मिलनी चाहिए, मेरा राइट है। इसके ऊपर फिर उन्होंने डिसाइड किया, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला साहब ने, उन्होंने डिसाइड किया कि ये मैं इसको डिक्लेयर नहीं कर रहा कि ये बच्चा जो पैदा ही पाकिस्तान के अंदर हुआ, ये अगरचे इसके बावजदाद अफ़गानिस्तान के थे, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर चले आए, पाकिस्तान के अंदर रहना शुरू कर दिया। अब ये बच्चा पैदा पाकिस्तान के अंदर हुआ है, तो जो पैदा इस कंट्री के अंदर, वो कभी भी किसी भी वक्त अफ़गानिस्तान का सिटीज़न नहीं रहा। जब वो किसी और कंट्री का सिटीज़न ही नहीं रहा, वो पाकिस्तान में ही पैदा हुआ, तो पाकिस्तान के अंदर फिर उसको सिटीज़नशिप, उसका राइट बनता है कि वो पैदा यहाँ पे हुआ था। अब इस चीज़ को लेके उन्होंने डिसाइड किया। बेसिकली कानून क्या है इसके पीछे, ऐसा नहीं है कि हवा में किसी ने बात कर दी, इसके पीछे बाकायदा लेजिस्लेशन है, कानून मौजूद है। कानून कौन सा? सिटीज़नशिप को जो डील करता है पाकिस्तान के अंदर 1951 के अंदर ये बना हुआ है कानून, द पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट 1951। ये कानून कहता है कि पाकिस्तान, इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि कैसे कैसे कौन कौन, किसी की शादी पाकिस्तान के अंदर हो जाए तो कैसे सिटीज़नशिप मिलेगी, कोई बंदा पैदा पाकिस्तान के अंदर हो जाए उसको सिटीज़नशिप कैसे मिलेगी, किस बंदे को सिटीज़नशिप नहीं मिल सकती, कौन कौन सी ऐसे हालात हैं जिनके अंदर दी जा सकती है, आर्जी दी जा सकती है, कैंसिल की जा सकती है। बहुत ज़ाहिर है एक्ट है, बड़ा डिटेल्ड है, तो इसके अंदर लिखा गया स्पेसिफिक। जिस केस की हम बात करें, अगर कोई पैदा पाकिस्तान के अंदर हो जाता है, सपोज़ उसके पेरेंट्स किसी और कंट्री के अंदर थे लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर थे, पाकिस्तान के अंदर ऐश पजीर थे, तो अब इसको बच्चा इनका पैदा होता है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको सिटीज़नशिप मिलेगी। सेक्शन 4 है इसका, जो एक्ट मैंने अर्ज़ किया था, द पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट 1951। इसके अंदर अमेंडमेंट भी 2019 के अंदर, तो एक अमेंडमेंट भी पास की, कुछ सेक्शंस के अंदर उन्होंने चेंजेस भी की। द पाकिस्तान सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसके अंदर फिर ये अमेंडमेंट पास करके, तो ये पाकिस्तान, इसके रिलेटेड कुछ रूल्स भी अगर आप पढ़ना चाहें, इसलिए मैं गोशगुजार 7 सेक्शंस और कानून इसलिए अर्ज़ कर देता हूँ ताकि अगर कोई पढ़ना चाहे डिटेल के साथ। अब सारे सेक्शन बताना पॉसिबल नहीं होता, अगर इधर बताना शुरू कर देंगे तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, हम शॉर्ट करते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसके अंदर द पाकिस्तान सिटीज़नशिप रूल्स भी हैं, ये हैं गालिबन 1952 के। ये रूल्स आप सर्च करेंगे, ये भी आपको मिल जाएंगे कि किस तरह कौन सा बंदा एलिजिबल होता है। कॉन्टीन्यूस अगर कोई पाकिस्तान के अंदर रिज़ाइड कर रहा है, सपोज़ कोई बंदा कॉन्टीन्यूसली 10 साल के लिए 10 साल से पिछले पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, या फिर वो 24 साल उसकी एज हो गई, पैदा पाकिस्तान के अंदर हुआ है, क्या उसके अबावजदाद पाकिस्तान के अंदर आ चुके थे, तो इन सूरतों में उसको सिटीज़नशिप दी जा सकती है। अभी इसकी बात करें स्पेसिफिक सेक्शन 4 कहता है कि इस एक्ट के आने के बाद, 1951 का एक्ट आने के बाद, कोई भी बच्चा जो पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है वो पाकिस्तानी सिटीज़न ही शुमार होगा। उसमें थोड़ी बहुत एक्सेप्शन है, लेकिन जो बच्चा पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गया, उसकी पैदाइश होगी, तो वो समझा जाएगा कि बस वो पाकिस्तानी सिटीज़नशिप उसको मिल गई। इसमें एक्सेप्शन मिसाल के तौर पर ये हो सकती है, इसी सेक्शन के अंदर, सेक्शन 4 के अंदर लिखा हुआ है, इसकी एक्सेप्शन के अंदर मिसाल के तौर पर, अगर ये बच्चा जो पैदा हुआ है एलियन एनिमी का बच्चा है, कोई दुश्मन मुल्क का बशिंदा है जो दुश्मन मुल्क के लिए काम कर रहा है, तो वो पाकिस्तान के अंदर था, तो उसका बच्चा पैदा हो गया, अब इस बच्चे को सिटीज़नशिप ये नहीं समझ ऑटोमेटिकली जनाब, जैसे बाकी सब के लिए शैल का लफ्ज़ है कि सबको मिल जाएगी एक्सेप्ट, अब एक्सेप्शन में ये फाल कर गया कि इसके पेरेंट्स जो हैं मुल्क दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, दुश्मन मुल्क के साथी हैं, तो उनका बच्चा अगर पैदा भी हो जाए तो उसको सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। तो ये एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज़ जैसे अफ़गान बच्चे की हमने बात की कि अतहर मिनल्ला साहब ने ऑर्डर किया, तो वो ऑर्डर ये था कि बच्चा पैदा ही पाकिस्तान के अंदर हुआ, उसके पेरेंट्स पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अरसे से, कई साल से, कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं, इधर के रिहायशी हैं,
तो अब उनकी औलाद अगर पैदा ही पाकिस्तान के अंदर हो और 24 साल का बच्चा हो चुका है, एज ऑफ मेजॉरिटी को भी क्रॉस कर चुका है, तो इस सूरत हाल में समझा ये जाएगा, बल्कि उसका राइट ये है, शैल का लफ्ज़ क्योंकि सेक्शन 4 के अंदर यूज़ हुआ है कि पैदा जो पाकिस्तान के अंदर हो उसको पाकिस्तानी सिटीज़नशिप दी जाएगी। शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल, इट मीन्स कि वो तो कन्फर्म है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर वो पैदा पाकिस्तान के अंदर हुआ तो कानून कहता है कि वो पाकिस्तानी सिटीज़नशिप का हकदार है वो पाकिस्तानी, इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत तो नहीं है, ऑलरेडी कानून मौजूद है, सिर्फ हम कहते हैं इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको सिटीज़नशिप दे दीजिए। और ये बज़ाहिर अजीब सा लगता है कि लो जी इस तरह तो अफ़गानी जो अफ़गानिस्तान से आने वाले हैं वो सारे सिटीज़नशिप ले लेंगे तो हम किधर जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई पैदा पाकिस्तान के अंदर, इसी तरह हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, हमारे जानने वाले, हमारे भाई, हमारे पाकिस्तानी हैं जो बहुत सारा रेवेन्यू अर्न करके दीगर ममालिक से पाकिस्तान के अंदर भेज देते हैं। तो अगरचे वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं लेकिन उनके रूल्स रेगुलेशंस हमें बड़े पसंद आते हैं। हमारा कोई भाई बाहर चला जाए तो उसको सिटीज़नशिप मिल जाए, उसको नेशनैलिटी मिल जाए, उसको ग्रीन कार्ड मिल जाए तो खुशी की इंतहा नहीं होती कि जनाब क्या बात है, यूरोप का आपको जनाब मिल गया। और यूरोप जाना बड़ी सादत समझते हैं हम लोग, उधर पहुंचना बड़ी बात है जी। अमेरिका में चला गया, यूके में चला गया, अब यूके में जाना बड़ी सादत की बात है। उधर का हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को तो मिलना चाहिए, उधर की नेशनैलिटी भी मिलनी चाहिए, सिटीज़नशिप भी मिलनी चाहिए, ग्रीन कार्ड्स भी मिलने चाहिए, बहुत खुश आइंदा है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को मिल जाए तो उस पर हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए ना। मुल्क का दुश्मन ना हो पाकिस्तान का, कोई गलत काम करे उसको कैंसिल भी किया, उसको निकाला भी जा सकता है। लेकिन नॉर्मल हालात में ये अगर हम अपने लिए जो पसंद करते हैं, कहते हैं ना मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करे, अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करे, तो हम अपने लिए पसंद करते हैं। हमें यूरोपियन कंट्रीज़ की, अमेरिका की, यूके की हमें नेशनैलिटी मिलनी चाहिए, हमें ग्रीन कार्ड्स मिलने चाहिए, सिटीज़नशिप मिलनी चाहिए। तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोगों को वेलकम करना पड़ेगा, करना चाहिए कि उनको भी इसी तरह खुशी होगी जिस तरह हमें खुशी होती है। तो उम्मीद है आपने अफ़गान नेशनल को ये सिटीज़नशिप कैसे मिली, कैसे मिलनी चाहिए, किस कानून के तहत मिली और कौन सा राइट उसका कहाँ से इस्टेब्लिश होता था, इसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। और थोड़ा सा दिल बढ़ा करके इस पर नाराज़ भी नहीं होना चाहिए कि क्यों सिटीज़नशिप उनका हक़ है, क्योंकि इसलिए कि क्यों हमारा हक़ है। हम समझते हैं हमारा हक़ है जब हमें अच्छे अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर हमारी सिटीज़नशिप होनी चाहिए, ग्रीन कार्ड्स होने चाहिए। तो फिर इसी तरह थोड़ा सा बड़ा दिल करके दूसरे कंट्रीज़ के जो हमारे ऐसे हैं सिटीज़न जो पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं, दहाइयों से, कई दहाइयों से इधर रह रहे हैं, उनके बच्चों की पैदाइश यहाँ पर हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है उनका भी राइट बनता है कि उनको पाकिस्तान की सिटीज़नशिप भी मिलनी चाहिए। वो एज ए पाकिस्तानी वर्क इधर करें, काम करें, पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अपना रोल प्ले करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो उसको लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। चैनल अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।